आज हम बात कर रहे हैं 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने की। देखिए, विकसित भारत के अंदर इस तरह से गांवों के सड़कों का निर्माण किया जाएगा, नाले की सुव्यवस्थित ढंग से पानी निकासी की व्यवस्था कर दी जाएगी। और इस तरह ये जो वर्तमान में आप ये परिदृश्य देख रहे हैं, ये 2047 के विकसित भारत का एक नज़ारा पेश होता जा रहा है। इस तरह से आपके गांव का शानदार विकास होगा और गांव में विधायक महोदय और सरपंच की कृपा से बहुत शानदार, ये देखिए, हाई टेक सड़कें, बिजली और पानी निकासी की व्यवस्था होगी। इस तरह से ये 2037 का प्रारूप आपको दिखाया जा रहा है। ये 2037 के अंदर 47 के अंदर विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। देखिए किस तरह से कचरा संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा और किस तरह से आपको पानी की व्यवस्था होगी और घर घर पानी के नल लगाए जाएंगे, लेकिन पानी की व्यवस्था जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो सड़कें बनाई जाएगी वो 2004 का रोड मैप रहेगा, जो 2047 तक विकसित रहेगी। कहीं पर भी खड्डे नहीं होंगे, कहीं पर भी कचरा नहीं होगा। पंचायत से 1200 रुपये घर घर व्यवस्था होगी और इस तरह सुव्यवस्थित ढंग से प्रशासन के साथ इतनी शानदार सड़कें बनाई गई। ये देख रहे हैं वर्तमान स्थिति के अंदर ये 2047 का आदर्श गांव बनने जा रहा है और इसके इर्द गिर्द संपूर्ण गाँव का विकास किया जाएगा। ये रोल मॉडल हैं आज के वर्तमान समय में। इस तरह के विकसित गांव ही 2047 के अंदर सरकार द्वारा निर्मित किए जाएंगे। वर्तमान समय में जो ये सुरानी गांव के अंदर उस पुलिया का निर्माण किया गया था श्रीमान बाबू सिंह के द्वारा, तो उसका निर्माण इतना मजबूत तरीके से किया गया था कि अभी तक उसका एक कंकड़ भी बाहर नहीं निकला। अभी 15 दिन हुए हैं उसका निर्माण किए हुए। इस तरह से इतना मजबूत किया हुआ है, बिना बारिश के भी वो कंकड़ नहीं निकला है। जिनको आवश्यकता थी कंकड़ या सीमेंट या डामर ले जाने की, वो बिल्कुल ही अलग अलग कर दिए गए हैं ताकि सुविधा के अनुसार, नहीं तो बारिश के साथ चले जाएंगे। ये रोड मैप देखिए आप, ये जो अभी ब्लैक पट्टी आ रही है, इसका निर्माण 15 दिन पहले किया गया था और सारा इतना व्यवस्थित, सुदृढ़, इतना मजबूत तरीके से किया गया था कि आपको कहीं पर भी कंकड़ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी उखड़ावाद नहीं दिखाई दे रहा। और इस पुल का निर्माण ये बात के बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं कर पाते हैं इस तरह का निर्माण। और ये सड़क जो आप दिख रहे हैं, ये 2004 के अंदर निर्मित हैं। इसके बाद इस पर 10 बार सड़क बनाई गई है, लेकिन 2004 की सड़क आज भी नहीं टूटी है। उसके ऊपर जितनी बारी कारी पट्टी जो भी लगे हुए सारी बिल्कुल तरीके से हट चुकी है, लेकिन 2004 की सड़क है वो मजबूत बनी हुई है और ये कनेक्ट करा रही है। तो ये 2004 के बाद जितनी बार सड़कें बनी हैं वो इतनी मजबूत थी कि हर बार काम देने के लिए रोज़गार योजना के तहत बार बार कहा जाए, ताकि हर घर को, हर बार विधायक को अपने यहाँ रोज़गार भी मिलता रहे। उसके अलावा मजदूर ठेकेदार को भी रोज़गार मिलता रहे, ताकि ये सड़कें इस तरह से विकसित की जा रही हैं। 6 महीने के अंदर कोई बेरोज़गार ना हो, इस तरह से कार्य करो कि 6 महीने के अंदर वापस उसको निर्मित करना पड़े, ताकि किसी को बेरोज़गारी का एहसास नहीं हो और विधायक महोदय को बिल्कुल भी नहीं हो, गाँव के सरपंच को ना हो और ना ही किसी प्रकार से ठेकेदार को हो, ताकि वो बेरोज़गार ना रहें। बाकी तो जनता तो अपना खर्चा चला ही रही है और पैसा जनता से मिल ही रहा है, सरकार को मिल ही रहा है, तो वो ज़्यादा बात नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि मतलब जब सड़क का निर्माण किया जाए तो इस तरह से किया जाए ताकि 4-5 महीने के बाद में फिर से जनता उसका विरोध करे और फिर से ठेकेदार को काम मिल सके, विधायक को मतलब जो भी कमीशन भत्ता मिल सके, सबको मिल सके। इस तरह से हिंदुस्तान को विकसित बनाया जा सकता है। यदि एक तरह से कार्य कर दिया जाए, मजबूत बना दिया जाएगा, फिर रोज़गार कैसे प्राप्त होगा, इसको मद्देनजर ध्यान रखते हुए ठेकेदार और जो भी कर्मचारी होते हैं वो इस तरह से निर्माण करते हैं ताकि हर घर को, हर हाथ को मजदूरी मिल सके। महानरेगा पर मिले या ना मिले, लेकिन रोड निर्माण के अंदर, सड़कों के अंदर, विकसित ढांचे के अंदर, जल नूप के अंदर सबको बिल्कुल ही रोज़गार प्राप्त हो सके।